हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का आज के इस सेशन में। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आप सभी लोगों तक पहुँच रही होगी। बच्चों, एक बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट बात आपको बतानी है। एक दिन मैं कोटा गया था और कोटा में मैं वहाँ के कुछ फेमस और बहुत पुराने टीचर्स से मिला। तो एक लोगों के मैं घर पे गया, एक सर हैं मैथमेटिक्स के, बहुत पुरानी रेप्यूटेड कोचिंग हुआ करती थी कोटा में एक आईआईटी के लिए, उसमें मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के एचओडी रहे वो। तो सर के घर पे उन्होंने अपना एक ऑफिस बना रखा था, उस ऑफिस में वो बैठे हुए थे, मुझे भी वहीं बुलाया। एक बुक मुझे रखी हुई वहां पर दिखी फिजिक्स की, क्योंकि वो मैथ्स के थे। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि सर फिजिक्स की बुक कैसे है आपके पास, मतलब आई मीन कि बिल्कुल पैकेट में सील पैक्ड रखी हुई है। तो हमने कहा सर कोई ये कैसी किताब है। तो उन्होंने हमें वो किताब दी और बोले कि देखिए कैसी बुक है ये। तो मैंने देखा, उसका रैपर खोला, सील पैक थी एकदम। ट्रस्ट मी, इतनी बेहतरीन बुक, उसमें जो कंटेंट, जो लैंग्वेज और जो है कलर्ड डायग्राम, कलर्ड हेडिंग्स, बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो बुक लिखी गई है और बहुत ही उससे भी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से उसे डिज़ाइन किया गया है और ऐसे लिखा गया है, ऐसी सरल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में, कि देखते ही चीज़ें तुरंत समझ में आ जाएं। तो मैंने देखा कि कौन सी बुक है, तो मैं ऑथर तो मेरे जान पहचान के निकले, जान पहचान इन द सेंस कि उस ऑथर की किताब से मैं बहुत पहले पढ़ा था, जब मैं खुद 11th-12th में था। रेस्निक हैलिडे। तो रेस्निक हैलिडे विले पब्लिकेशन से आती थी पहले, बट वो फॉरेन जो है वहीं से प्रिंट होके आती थी, उसी का रिप्रिंट इंडिया में निकलता था ब्लैक एंड वाइट में। तो उसके साथ में ओसवाल पब्लिशर्स ने टाई अप किया और बेहतरीन तरीके से उस बुक को इंडिया में लॉन्च किया इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, और बहुत ही जो है कम फीस पर, देखा जाए तो उसकी कोई बहुत ज़्यादा कीमत नहीं है उस किताब की, और बहुत ही बेहतरीन बुक लगी वो मुझे। तो अगर जो है आप में से जो लोग, जिनके आसपास में कोई बुक स्टॉल है ऐसा इस तरीके का कि जहाँ पर सारी बुक्स मिल जाती हैं, एक बार जाकर के उसे देखिए और उसको एक बार उसे पढ़िए। मैं तो कहूँगा कि उसको बिल्कुल खरीद लीजिए आप लोग। बहुत बेहतरीन लगी मुझे और इवन मैं खुद खरीद के ले आया। ठीक है, तो मैं खुद खरीद के ले आया, वो किताबें मैंने देखी, मुझे बहुत पसंद आई हैं। आप लोग, जिन लोग जो है अभी तक जो लोग दूसरी किताबों से पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए उनसे भी, वो भी, मगर आपको उसके अलावा बहुत कुछ इसमें डिफरेंट मिलेगा। तो देखिएगा एक बार, और उसको मैं तो यही कहूँगा कि देखिएगा, खरीद भी लीजिएगा, बहुत अच्छी किताबें हैं। ठीक है, चलिए, अच्छा हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रिक कंडक्शन एक चैप्टर है वो हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने काफ़ी कुछ चीज़ें कवर कर ली थी। आज उसमें जो आगे का जो टॉपिक है वो हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, हाँ, जो आगे का जो टॉपिक है वो हम लोग कवर करने वाले हैं इसमें। चलिए, तो मैंने आपको ओम के नियम के बारे में बताया था, ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ के आगे का जो पोर्शन है वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। देखिए, हम लोगों ने ये तो जान लिया था कि ओम का जो नियम है वो कुछ कंडक्टर्स के लिए वैलिड है। मतलब जैसे कोई, अगर हम कोई मेटल का वही वायर ले लें, कोई मेटल का, जैसे यहाँ पर तो अभी नहीं है मेरे पास में, बट जनरली कॉपर का कोई वायर है, या सिल्वर का है, या कुछ और भी मेटल है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि उसके लिए तो ओम का नियम फॉलो करवा लेते हैं, देख लेते हैं। ऐसे कंडक्टर्स ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। बट कुछ कंडक्टर्स और कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं जो ओम के नियम को फॉलो नहीं करते हैं, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं वो क्या है, कैसे हैं? तो एक सिंपल सी चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई एक कंडक्टर है, हमने एक कंडक्टर ले लिया इस तरीके का। ठीक है, इसके दो टर्मिनल हैं। चलिए, एक कंडक्टर हमने ऐसे करके ले लिया, ये मान लीजिए इस तरीके का। ठीक है, ये कोई एक कंडक्टर है, सपोज दैट इस तरीके से,
और इसके दो टर्मिनल हैं, एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल। देखिए एक शब्द इंग्लिश में होता है टर्मिनल, टर्मिनल का मतलब होता है किनारा, ठीक है। बसें आकर के किसी शहर के एक किनारे पे लगती हैं, उस जगह को बस टर्मिनल कह देते हैं हम लोग, ठीक है। इसके दो टर्मिनल हैं, एक का नाम मान लीजिए ए है और दूसरे का नाम मान लीजिए बी है, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या किया, हमने इस कंडक्टर को एक छोटे छोटे पतले कनेक्टिंग लीड्स के जरिए एक बैटरी से ऐसे करके मैंने जोड़ दिया। सपोज दैट मैंने इस तरीके से बैटरी से इसको ऐसे ऐसे करके जोड़ दिया, कनेक्टिंग लीड है ये, इनको बोलते हैं कनेक्टिंग लीड, ठीक है। इनको मैंने ऐसे करके जोड़ दिया। फिर मैंने क्या किया, अच्छा बैटरी जो होती है इसका एक सिरा पॉजिटिव होता है, एक सिरा नेगेटिव होता है। मैंने ऐसे करके ये स्विच मैंने क्लोज कर दिया। जैसे ही स्विच क्लोज किया वैसे ही ऐसे करके इसमें करंट फ्लो करने लगी। जब इसमें इस करंट इस तरीके से फ्लो करने लगी ऐसे करके, ठीक है ना, ये करंट ऐसे करके फ्लो करने लगी। जब ये करंट ऐसे करके फ्लो करने लगी तो हम लोगों ने यहाँ पर बोला कि ये करंट तुम्हारी मान लीजिए आई है, सपोज दैट आई। अब इस आई को हम लोग चाहें तो मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक एमीटर जोड़ सकते हैं, है ना। यहाँ पर हम लोग ऐसे करके एक एमीटर जोड़ सकते हैं, मान लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमने एक एमीटर जोड़ दिया। अच्छा तो इस एमीटर में हम लोगों को करंट की वैल्यू पता चल जाएगी। अब इस एमीटर में हम लोगों को करंट की वैल्यू पता चल गई। चलिए ठीक है, हमने क्या किया, ऐसे करके डायग्राम थोड़ा बड़ा कर दिया। हाँ तो हमने इसमें आई करंट मेजर कर ली। अब हमने दोबारा क्या किया, अब हमने दोबारा में हमने ये किया, हाँ देखिएगा, दोबारा में हमने ये किया कि हमने आपकी इसकी पोलैरिटी चेंज कर दी। मान लेते हैं हमने इसका आपकी इसकी पोलैरिटी चेंज कर दी कुछ इस तरीके से, ठीक है। सपोज दैट कि आपकी हमने पोलैरिटी ऐसे करके चेंज कर दी कि पॉजिटिव वाले को नेगेटिव बना दिया, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव बना दिया, ऐसे करके, ठीक है। हाँ सपोज दैट इस तरीके से ऐसे करके ऐसे ऐसे कर दिया, ये वाला सिरा पॉजिटिव और ये नेगेटिव। आपकी करंट इस तरीके से इधर से फ्लो करने लगी ऐसे करके, और ये ऐसे करके इधर फ्लो करने लगी ऐसे करके, ये सर्किट कंप्लीट हो गया। अब की हमने इसमें करंट मेजर करी, अब की इसमें करंट की वैल्यू बिल्कुल वही निकली जो एक्चुअल में पहले थी, जो इसमें थी। दोनों केसेस में करंट की वैल्यू सेम आ गई। तो ऐसे जो कंडक्टर होते हैं इनको बोलते हैं बाईलेटरल, इनको बोलते हैं बाई। बाई का मतलब दो, काम वाली बाई नहीं, बाई का मतलब दो, बी आई बाई, तो बाईलेटरल। इनको किसी भी तरीके किसी भी तरफ से अगर हम लोग ऑपरेट करें तो ये उसी तरीके से बिहेव करेंगे। इसका मतलब ये दोनों तरफ से उतना ही रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे। ऐसी जो डिवाइसेस होती हैं, ऐसे जो कंडक्टर होते हैं, ये तुम्हारे ओम के नियम को फॉलो करते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग इनको बोलते हैं बाईलेटरल। मगर जरा सोचिए कि अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए कि ये वाली जो करंट की वैल्यू है ये वो ना हो, उतनी ना आए जितनी इसमें है, ठीक है, उतनी ना आए जितनी इसमें है। मान लेते हैं इसमें तुम्हारी I1 हो जाए और इसमें तुम्हारी I2 हो जाए, और ये तुम्हारी I1 तुम्हारी I2 के बराबर ना हो, ठीक है, तो उस केस में हम लोग ये बोलेंगे ये तुम्हारे ओम के नियम को फॉलो नहीं करता है, ये ओम के नियम को फॉलो नहीं करेगा। तो ओम के नियम की एक लिमिटेशन है, ये लिमिट कर जाता है, यहाँ पर फेल हो जाता है ओम का नियम। तो ऐसी कुछ डिवाइसेस हैं, ऐसे कुछ कंडक्टर्स हैं, जैसे डायोड, आप लोगों ने नाम सुना होगा डायोड का। डायोड हम लोग आगे एंड में पढ़ेंगे, इसी जो है 12th क्लास के एंड में हम लोग पढ़ेंगे। डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक है ना, ट्रांजिस्टर हो गया, ये कुछ इस तरीके के सर्किट एलिमेंट्स हैं जो इस तरीके से इस नियम को फॉलो नहीं करते हैं। दोनों तरफ से ये उतना ही रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करते हैं, अलग अलग करते हैं, ठीक है। तो जैसे डायोड जो होता है इसको ऐसे करके, इसका सिंबल ऐसे करके होता है, ठीक है। जनरली क्या होता है कि ये वाला इसका जो सिरा होता है ये पॉजिटिव होता है और ये वाला सिरा नेगेटिव होता नहीं है, बल्कि इसको हम लोग सिंबल देते हैं कि ये वाला सिरा बैटरी के पॉजिटिव से अगर आप जोड़ दोगे ना, ये अगर बैटरी के पॉजिटिव से अगर आप जोड़ दोगे ऐसे करके तुम, तो ऐसे करके मैक्सिमम करंट फ्लो करेगी, मैक्सिमम करंट फ्लो कर जाएगी। मतलब इस तरीके के रास्ते में जब इसको पॉजिटिव वाला बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दोगे और ये वाला सिरा नेगेटिव वाला बैटरी के नेगेटिव से,
तो ये डिवाइस बहुत ही कम रेजिस्टेंस ऑफर करती है, बहुत कम। मगर जब इसी को अपोजिट जोड़ दो, मगर जब इसी को अपोजिट जोड़ दो ऐसे करके, कि ऐसे करके अपोजिट जोड़ दो इसको इस तरीके से, ये वाला जो चरा नेगेटिव है ये वाला तुम बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दो ऐसे करके, और ये वाला तुम ऐसे करके जोड़ दो, तो भैया मेरे ये इतना ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस फ्लो करे, मतलब हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है कि इसमें करंट, जो बहने वाली जो करंट होती है वो बिल्कुल जीरो के बराबर होती है, या जीरो से थोड़ी सी ज़्यादा। इसको बोलते हैं लीकेज करंट। तो ऐसे केस में यहाँ पर जो तुम्हारी आई की वैल्यू है I2, ठीक है ना, हाँ यहाँ पर जो तुम्हारी I2 की जो वैल्यू निकल करके आती है I2, ये वाली वैल्यू, और यहाँ पर जो तुम्हारी I1 निकल के आती है, I1 की वैल्यू वेरी 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 ग्रेटर देन I2, ये यहाँ पर इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तब ऐसे केस में हम लोग ये बोलते हैं कि ये जो डिवाइस होती है ये वाली, ये ओम के नियम को फॉलो नहीं करती है, और इनको हम लोग बोलते हैं यूनिलेटरल, यूनिलेटरल, यूनिलेटरल कंडक्टर्स या यूनिलेटरल डिवाइसेस, ठीक है, इनको बोलते हैं। जबकि इनको हम लोग बोल देते हैं बाइलेटरल, ठीक है ना। जब तुम्हारी I1 की वैल्यू I2 के बराबर हो जाती है तो हम लोग इसको बोलते हैं बाइलेटरल, बाइलेटरल, ठीक है ना। तो ये चीज होती है। इन्हें हम लोग ओमिक कंडक्टर भी कहते हैं, ठीक है ना, इन्हें हम लोग ओमिक कंडक्टर भी कहते हैं। ओमिक, ओमिक इसलिए बोल देते हैं क्योंकि ये ओम के नियम को फॉलो करते हैं। और इनको हम लोग बोल देते हैं नॉन ओमिक। क्या बोल देते हैं? नॉन ओमिक, नॉन ओमिक कंडक्टर्स, ठीक है ना। तो ये चीज होती है इनकी, ये इनकी खास बात होती है। ऐसे ही तुम्हारा ट्रांजिस्टर भी होता है। हालांकि मतलब ये मैंने दो एग्जाम्पल आप लोगों को लिखे हैं और यहाँ पर डायोड का एग्जाम्पल मैंने लेकर के समझाया है, ठीक है ना। ट्रांजिस्टर का एग्जाम्पल मैंने अभी नहीं लिया है। ट्रांजिस्टर जो होता है, ट्रांजिस्टर तुम्हारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर और एक होता है एनपीएन, ठीक है ना, एनपीएन। तो इनके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से तब पढ़ेंगे जब हम लोग इन पर आएंगे। अभी सिर्फ इनका नाम जान लीजिए, ये काफ़ी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है इनकी। आई होप सो कि ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। तो ये इनकी लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि इनके जो करंट के जो ग्राफ बनते हैं, करंट और वोल्टेज का, जैसे अगर हम डायोड का, अगर हम करंट और वोल्टेज का ग्राफ अगर हम लोग बनाएं, जनरली आप लोगों को पता ही है कि किसी कंडक्टर के लिए, किसी मेटल के कंडक्टर के लिए आई और वी का जो ग्राफ बनता था वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनता था। मैंने आपको बना के दिखाया था, वी बराबर आर आई के केस में, ठीक है ना। बट इसमें क्या होता है, डायोड के केस में आई और वी कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है, ध्यान से देखिएगा। हाँ, ये तुम्हारा आई हो गया और ये तुम्हारा वी हो गया, ठीक है ना। हाँ, ये तुम्हारा आई हो गया, ये तुम्हारा वी हो गया, ऐसे करके जाता है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके, ये इस तरीके का तुम्हारा ग्राफ यहाँ पर बन के ऐसे करके होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसे करके बाद में कांस्टेंट हो जाता है। ये तुम्हारा करंट हो गई, ये तुम्हारा वोल्टेज हो गया, ठीक है। तो इसका ग्राफ तुम्हारा कुछ इस तरीके का बनता है जा करके, ठीक है। ये लीनियर नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। इसी वजह से जो है हम लोग इन्हें नॉन लीनियर भी कहते हैं, नॉन लीनियर डिवाइसेस भी कहते हैं हम इन्हें, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग इन्हें नॉन लीनियर डिवाइसेस भी कहते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि ऊपर वाली जो करंट है वो तुम्हारी मिली एम्पियर में है, ठीक है ना। जब आप इसमें पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये वाली करंट तुम्हारी माइक्रो एम्पियर में है, ठीक है। 0.2 वोल्टेज, ये तुम्हारा 0.2, ये वोल्ट में ले लीजिएगा इस तरीके से। तो आप इनकी जो वैल्यूज हैं वो अभी उतनी मायने नहीं रखती हैं कि इनकी वैल्यूज क्या हैं, ये मायने रखता है कि इनका ग्राफ कैसे बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो आई होप सो कि आप लोगों को अब ये समझ में आ गया होगा कि कौन से कंडक्टर तुम्हारे ओमिक होते हैं और कौन से कंडक्टर नहीं। सिंपल सी चीज़ ऐसे समझ लो कि कोई अगर आप रूम हीटर ले आते हैं, कोई अगर आप रूम हीटर ले आते हैं, हीटर में जो हीटर की कॉइल होती है उसको चाहे ऐसे करके जोड़ दो बैटरी से, चाहे ऐसे करके जोड़ दो, हीट उतनी ही मिलनी है। इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस उतना ही
ऑफर होगा वहां से, रेजिस्टेंस अलग अलग ऑफर नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये चीज होती है ऐसे करके। आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए, तो यहां पर मैं आप लोगों को कुछ लिखे दे रहा हूं, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है ना। हाँ, मतलब ओम के नियम की वैधता की सीमाएं, ठीक है। हाँ, ओम के नियम की सीमाएं, तो यहां पर लिखेगा दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर यूनिलेटरल नेटवर्क्स, यूनिलेटरल नेटवर्क, नेटवर्क का मतलब हो जाता है तुम्हारा सर्किट, ठीक है ना, और डिवाइसेस, ठीक है ना। हाँ, तो यहां पर मैं लिखता हूं यूनिलेटरल नेटवर्क, यूनिलेटरल नेटवर्क, networks allow the current to flow, allow the current to flow in one direction only, to flow in one direction only, in one direction only, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा ऐसे करके। आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। हाँ, चलिए, तो हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। ये हो गया। अच्छा, इनके मैं कुछ नाम भी मैं लिखे दे रहा हूँ। सच टाइप ऑफ नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ, such types of networks consists of diode, transistor, etc, ठीक है ना। तो यहां पर मैं एक चीज और लिखता हूं, ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन लीनियर डिवाइसेस, ठीक, ये चीज है। तो इतनी जो लैंग्वेज है ये आप लोग अपने नोट्स में उतार लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये चीज है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि आई वी रिलेशन ऑफ डायोड, आई वी रिलेशन ऑफ डायोड, मतलब करंट वोल्टेज रिलेशन डायोड का, ठीक है। तो इस तरीके से वही वाला जो है रिलेशन, वही वाला ग्राफ है जो अभी हम लोगों ने बनाया था पीछे, ठीक है, समझने के लिए ऐसे, ओहो, ऐसे करके, ठीक है। इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये तुम्हारी करंट है ऐसे करके,
हाँ, ये तुम्हारी करंट है और ये तुम्हारा वोल्टेज है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा इसका है। जनरली क्या होता है कि सिलिकॉन के लिए ये चीज 0.2 वोल्ट ली जाती है, मतलब है एक्सपेरिमेंटली है, ठीक है। तो बहुत ही जो है आप लोग देख सकते हैं कि ये ग्राफ बिल्कुल नॉन लीनियर है, ये लीनियर नहीं है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। जबकि कंडक्टर के लिए अगर हम लोग बनाते हैं, कंडक्टर के लिए, तो कंडक्टर के लिए यही चीज तुम्हारी बिल्कुल लीनियर निकल करके आती थी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो यही तुम्हारा अंतर हो जाता है उसमें और उसमें। आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग आते हैं, इसके बाद में हम लोग आते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स पर। एक बात करते हैं हम लोग रेजिस्टिविटी के बारे में। रेजिस्टिविटी हिंदी में उसको बोलते हैं प्रतिरोधकता। जो लोग हिंदी मीडियम के हैं उनको थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है, बट मैं बता रहा हूं आपको, हिंदी में रेजिस्टिविटी को प्रतिरोधकता कहते हैं, ठीक है, प्रतिरोधकता। चलिए, तो ये चीज हो गई। अब आगे की ओर हम लोग चलते हैं। कोई इसमें डाउट रह गया हो तो आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, चलिए, तो अगला देखिएगा, रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स। रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स। चलिए, तो ये तुम्हारा हो गया एक हेडिंग छोटी सी, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, तो समझिएगा, जब हम लोग बात करते हैं रेजिस्टिविटी की, तो रेजिस्टिविटी से हमारा तुरंत दिमाग चला जाता है रेजिस्टेंस की ओर। रेजिस्टिविटी एक आदत है रेजिस्टेंस को ऑफर करने की, और ये हर मेटल में अलग अलग होती है, हर मेटल की अलग अलग होती है। इसीलिए इसीलिए जो रेजिस्टिविटी होती है वो किसी मेटालिक कंडक्टर की लंबाई या उसकी मोटाई पर डिपेंड नहीं करती है। रेजिस्टिविटी हर कंडक्टर की अपनी एक प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस को ऑफर करने की, इसीलिए हम लोग उसे रेजिस्टिविटी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है ये चीज तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, और पूरा मैंने आपको R बराबर रो इंटू एल बाई ए का डेरिवेशन भी बताया था। मगर यहाँ पर मैं कुछ चीजें आप लोगों को कंफर्म करूंगा। जब हम लोग बात करते हैं रेजिस्टिविटी के बारे में, तो मेटल्स की जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है। अगर हम मेटल्स की रेजिस्टिविटी की बात करें, तो मेटल्स की रेजिस्टिविटी जो होती है वो इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर की तुलना में बहुत कम होती है, इसीलिए उनका रेजिस्टेंस कम होता है। अगर कोई स्पेसिफिक लेंथ का अगर हम वायर ले लें, तो इसीलिए उसका रेजिस्टेंस भी कम होता है, और इसीलिए उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, इसीलिए उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है। दूसरा तुम्हारा, हाँ अच्छा, एक चीज़ और है कि इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो 10⁻18 टाइम्स इंसुलेटर के कंपैरिजन में कम होती है। या ये कहें कि इसकी जो कंडक्टिविटी है, चालक जो इसका जो चालकता है, इसकी जो कंडक्टिविटी है वो इंसुलेटर की तुलना में 10⁻18 गुना ज़्यादा होती है। मतलब ये एक हम नंबर एक जो है कह सकते हैं इसको, एक उसमें कंपेयर अगर हम लोग किया जाए तो, कंपेयर किया जाए तो ये कुछ डेटा है उसका। तो इन सब चीज़ों को हम लोग नोट कर लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि जब हम लोग बात करते हैं मेटल्स की रेजिस्टिविटी के बारे में टेम्परेचर से रिलेट करके, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी भी मेटालिक कंडक्टर की रेजिस्टिविटी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, उसके पीछे का एक लॉजिक है, समझिएगा। जैसे मेटल्स के छोटे छोटे से जो एटम्स होते हैं, ये छोटे छोटे से जो एटम्स हैं, ठीक है, इनके सभी के पास में अपने खुद के फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
इनके सभी के पास अपने खुद के फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऐसे करके, ठीक है। हाँ, इनके सभी के पास अपने खुद के फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऐसे करके, यूं करके। तो अब आप समझना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इस तरीके से इनके पास में खुद के अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब हम लोग गर्म करते हैं इसको, मान लीजिए अगर हमने गर्म कर दिया और इधर से मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन, इधर से मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे करके चल करके आ रहा है, ऐसे करके मान लीजिए ऐसे करके इधर चल करके आ रहा है, ठीक है ना। हाँ, ऐसे करके सपोज दैट ये चल करके यूं करके इधर आ रहा है। तो क्या होगा, गर्म हो जाने की स्थिति में ये सारे के सारे जो एटम्स होते हैं ये अपनी जगह पर वाइब्रेट करने लगते हैं। जब ये वाइब्रेट करने लगते हैं तो ये इस बहने वाले इलेक्ट्रॉन के फ्लो में और ज़्यादा हिंड्रेंस क्रिएट करने लगते हैं। और इससे तो होता क्या है कि इसके रास्ते में अवरोध बढ़ जाता है, तो हम लोग बोल देते हैं रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। एक चीज और होती है कि जब हम लोग इसको थोड़ा सा और जूम करके अगर हम लोग देखें, और हम लोग अगर जूम करके देखें तो एक एटम से दूसरे एटम के, तीसरे एटम, चौथे एटम, इन सभी एटम्स के बीच में अगर ये कोई मान लेते हैं कि कोई अगर इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए ऐसे करके यहाँ से, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ना वो टकराता है, सपोज दैट दौड़ दौड़ के जाता है, इनसे टकराता है, फिर इनसे टकराता है, फिर बाद में टकरा के इनसे टकराने आता है, फिर ऐसे करके, है ना। तो इस तरीके से वो अलग अलग जाकर के एटम्स से टकराता ही रहता है ऐसे करके। तो क्या होता है कि जब ये एटम्स इनसे जाकर के जब ये इलेक्ट्रॉन छोटे छोटे सभी एटम्स से टकराता है, ठीक है ना, ये इनसे टकराता रहता है जाकर के दौड़ दौड़ के, तो होता क्या है कि गर्म कर देने की स्थिति में इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी ना। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये जैसे गैस में मॉलिक्यूल्स इधर उधर रैंडमली मोशन करते रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये जो है किसी कंडक्टर में इन एटम्स के बीच में ये इलेक्ट्रॉन्स भी रैंडमली इधर उधर मोशन करते रहते हैं। तो होता क्या है कि जब हम गर्म कर देते हैं तो ये इधर उधर ऐसे 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 करके ये खूब धड़ाधड़ 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 मोशन करने लगते हैं तेजी से। तो तेजी से मोशन करते रहने के कारण, तेजी से मोशन करने के कारण इनके एक टक्कर का जो समय होता है टाउ, ठीक है ना, ये बीच में इसकी वैल्यू कम हो जाती है, टाउ की वैल्यू कम हो जाती है। ये टाउ क्या होता है, ये टाइम है, ये टाइम है एक टक्कर से दूसरी टक्कर के बीच का समय। और इसकी वैल्यू कम हो जाने के कारण, इसकी वैल्यू कम हो जाने के कारण क्या होता है, इसकी वैल्यू कम हो जाने के कारण तुम्हारी जो रेजिस्टिविटी होती है वो तुम्हारी बढ़ जाती है। इसकी जो तुम्हारी रेजिस्टिविटी होती है वो तुम्हारी बढ़ जाती है, रो रो क्योंकि रो जो होता है वो तुम्हारा इसी टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रो दिस इज इक्वल टू m इंटू एन स्क्वायर अपॉन टाउ, ठीक है ना, ये होता है तुम्हारा। तो इसी वजह से जब इसकी वैल्यू यहाँ पर बदलती है, जब यहाँ पर इसकी वैल्यू बदल जाती है, सॉरी m अपॉन एन ई स्क्वायर, m अपॉन एन ई स्क्वायर, हाँ m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है ना। तो इस केस में, हाँ इस केस में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये चीज जो चीज है ना, ये वाला ओ सॉरी ये वाला जो तुम्हारा टर्म है टाउ, इसकी वैल्यू जैसे ही तुम्हारी कम होगी, इसकी वैल्यू जैसे ही कम होगी तुरंत तुम्हारी रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। तो इसी वजह से इसकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। अच्छा, यही चीज तुम्हारी होती है 1/सिग्मा, इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर एक चीज ये देख लो कि अगर इसकी वैल्यू कम हुई तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी वैल्यू कम हुई, ये चीज बढ़ गई, ये चीज बढ़ गई, तो ये चीज तुम्हारी अपने आप घट जाती है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग बोल देते हैं कि जब गर्म कर देते हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, सॉरी रेजिस्टिविटी तुम्हारी बढ़ जाती है, ठीक है ना। और रेजिस्टिविटी अगर बढ़ेंगे तो कंडक्टिविटी अपने आप कम हो जाएगी। तो ये होता है इसका लॉजिक, ठीक है। जनरली हम लोग वैसे मोटे शब्दों में बोल देते हैं कि जब हम गर्म कर देते हैं किसी मेटालिक कंडक्टर को, तो मेटालिक कंडक्टर को गर्म कर देने की स्थिति में, मेटालिक कंडक्टर्स को गर्म कर देने की स्थिति में ये जो वाइब्रेट करने लगते हैं, जिसकी वजह से अवरोध बढ़ जाता है।
बट एक्चुअल में अंदर सीन ये वाला चल रहा होता है। ठीक है। अच्छा, यही चीज अगर हम लोग बात करें उनके सेमीकंडक्टर्स के केस में, तो सेमीकंडक्टर्स के केस में क्या होता है कि जब हम लोग उन्हें गर्म करते हैं तो वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती है पर यूनिट वॉल्यूम में। ये एन क्या है? एन इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन वन यूनिट वॉल्यूम, मतलब ये यूनिट वॉल्यूम, ये कहें पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाएगी, चार्ज की संख्या बढ़ जाएगी, तो ऐसे केसेस में जो है रेजिस्टिविटी कम हो जाती है वहां पर। और दूसरी चीज कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें हम लोग डोपिंग करते हैं। डोपिंग करने से हम लोग चार्ज कैरियर्स की वैल्यू बढ़ा देते हैं, संख्या बढ़ा देते हैं, तो इस वजह से उसमें रेजिस्टिविटी और कम हो जाती है। उम्मीद करता हूँ ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो ये होता है उसका पूरा का पूरा लॉजिक। तो यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों को लिखे दे रहा हूँ, और या फिर मैं इनको जो है उस पर अपलोड कर दूंगा मैं। ठीक है, इसको आपको जो है अपलोड करवा देंगे हम, वीडियो के साथ में आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आई होप सो कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि कोई कंडक्टर है, मान लीजिए अगर किसी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी हमें किसी टेम्परेचर पर दी गई है, मान लीजिए किसी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी हमें किसी टेम्परेचर पर दी गई है। सपोज दैट अगर हम तुमसे ये कह दें कि कोई कंडक्टर तुम्हारा ऐसे 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 करके, मान लीजिए ऐसे करके कोई तुम्हारा कंडक्टर है ऐसे करके, ठीक है, हाँ ऐसे करके कोई कंडक्टर है ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो कंडक्टर है सपोज दैट, और इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो मान लीजिए रो है, और मान लीजिए कि इसका जो टेम्परेचर है वो मान लीजिए टी नॉट है इस टाइम पर, और इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो मान लीजिए अभी ये है, ठीक है, रो नॉट। तो उस केस में इसका अगर हम बात करें कि इसकी रेजिस्टिविटी तुम्हारी टी टेम्परेचर पर कितनी हो जाएगी, तो टी टेम्परेचर पर जो रेजिस्टिविटी होती है वो होती है इतनी, ठीक है ना, वो होती है किसी रेफरेंस टेम्परेचर पर रो नॉट, और ये हो जाती है 1 + α इंटू डेल्टा टी। और ये डेल्टा टी क्या है? दिस इज द इंक्रीज इन टेम्परेचर और चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि रो नॉट जो है ना, रो नॉट रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर एट टी नॉट, ठीक है ना। और डेल्टा टी दिस इज द चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैंने आपको जैसे बता दी है, एक चीज मैंने आपको बताई कि जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो रेजिस्टिविटी बढ़ती है। तो यहाँ पर अगर हम प्लस की जगह पर माइनस कर दें, सपोज दैट मान लेते हैं अगर हम इस प्लस की जगह पर माइनस कर दें तो रेजिस्टिविटी घटती हुई आपको नजर आएगी, क्योंकि एक में से अगर कोई नंबर घटेगा तो ऑब्वियस सी बात है छोटा हो जाएगा। छोटे नंबर का मल्टीप्लाई अगर रो नॉट में होगा तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो उस केस में हम कहेंगे कि रेजिस्टिविटी कम हो गई है, मगर ऐसा तो है नहीं, हम तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ता हुआ देख रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर हम लोग इसे पॉजिटिव रखते हैं, ठीक है ना। और ये जो अल्फा होता है, अल्फा, ठीक है ना, ये तुम्हारा जो है तो एक कांस्टेंट कह सकते हो, एक कोफिशिएंट है ये, ठीक है ना। और इस कोफिशिएंट के बारे में अक्सर एग्जाम्स में पूछ दिया जाता है कि मेटल्स के केस में टेम्परेचर ये जो है कोफिशिएंट इसका नाम हो जाता है तुम्हारा टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोफिशिएंट। तो ये तुम्हारा पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? तो ये मेटल्स के लिए ये नंबर, ये कांस्टेंट पॉजिटिव होता है। जब हम लोग बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स के केस में तो ये नंबर नेगेटिव हो जाता है वहां पर, ठीक है ना। तो इसको इस तरीके से हम लोग ध्यान रखते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक। इसी तरीके से हम लोग इसका रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस तुम्हारा
आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, इसी तरीके से निकाला जाता है। ठीक है ना। तो ये होता है उसका एक तरीका, जिस तरीके से हम लोग इसे निकालते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये चीज़, जैसे कि मैंने ये चीज़ आपको बताई कि ये जो अल्फा होता है वो तुम्हारा मेटल्स के लिए पॉजिटिव होता है, अल्फा इज पॉजिटिव फॉर मेटल्स। ठीक है ना। पॉजिटिव फॉर मेटालिक कंडक्टर्स। अच्छा एक बात मैं आपको और बताऊं, एक बात और बताता हूं कि जब हम किसी मेटल का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब हम लोग किसी मेटल का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उस केस में अल्फा की वैल्यू बढ़ती है, तो उस केस में अल्फा की वैल्यू बढ़ती है। इसी वजह से तुम्हारा रजिस्टिविटी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारी टेम्परेचर बढ़ रहा है, साथ में तुम्हारा अल्फा भी बढ़ रहा है ना। ये चीज़ हमें देखने को यहाँ पर मिलती है। तो चलिए आप इतनी चीज़ें यहाँ पर नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एक हेडिंग, तो तुम्हारी ये कंप्लीट हो गई। तो हाँ, कुछ कंडक्टर्स हैं जिनके ग्राफ मैं आप लोगों को बना करके दिखा देता हूँ। कुछ कंडक्टर्स हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं कॉपर के बारे में, जैसे मान लीजिए कि कॉपर की इस तरीके से, ठीक है ना। ठीक है। तो कॉपर के बारे में, कॉपर का तुम्हारा ग्राफ इस तरीके के बन जाता है। जब हम लोग बात करते हैं नाइक्रोम की, तो नाइक्रोम के केस में तुम्हारा ग्राफ इसका ऐसे करके बन जाता है नाइक्रोम के केस में। और जब, ठीक है ना, रेजिस्टिविटी रो, और ये तुम्हारा टेम्परेचर रो, और ये तुम्हारा टेम्परेचर, ठीक है। मगर जब हम लोग बात करते हैं सेमी कंडक्टर्स की, तो जब हम लोग बात करते हैं सेमी कंडक्टर्स की, ओहो, जब हम लोग बात करते हैं सेमी कंडक्टर्स की, तो सेमी कंडक्टर्स के केस में रो और ये टी, तो सेमी कंडक्टर्स के केस में ग्राफ तुम्हारा ऐसे बनता है, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे करके ग्राफ आप कभी भी देखेंगे। तो अगर आप कहेंगे टेम्परेचर कम करते चले जाएंगे तो रजिस्टिविटी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना। मगर अगर टेम्परेचर घटाते चले जाएंगे, सॉरी टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे, तो ऑब्वियस बात है रजिस्टिविटी कम होती चली जाती है। तो ये तुम्हारा सेमी कंडक्टर्स के लिए ग्राफ हो जाता है। ठीक है। तो ये तुम्हारा सेमी कंडक्टर्स के लिए ग्राफ हो जाता है। आई होप सो कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है। तो फटाक से इसको नोट कर लीजिए आप लोग। और हाँ, इसका जो नोट्स हैं वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वो अपने कॉपी में बिल्कुल उसको साफ साफ शब्दों में नोट कर सकते हैं। ठीक है। तो वो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि रजिस्टिविटी का जो रिलेशन है वो तुम्हारा क्या है। ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं हम लोग, चलिए पहले आप इतना ये सब कुछ नोट कर लीजिए। इसके बाद में तुम्हारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर का जो फॉर्मूला है एक, उस पर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं पावर लॉस से रिलेटेड। तो वो फॉर्मूला P इज इक्वल टू वी आई सभी लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास में जब आप रहे होंगे। बट ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, तो इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। हम्म। अरे ऐसा हुआ निशांत अमन, एक्चुअली शुरू तो करी थी उसी टाइम पर, बट उस समय वही वाली प्रॉब्लम मतलब हो गई थी दोबारा से, इस वजह से उस समय शुरू नहीं हो पाई थी। तो ये चीज़ है। निशांत, अमन, उत्सव, हेलो। ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ें हैं, समझ में आ रहा है ना ये चीज़ें, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें। अमन। हम्म।
ये क्लास 9 बजे ही चला करेगी, क्लास 9 बजे ही चलेगी आपकी, ठीक है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। हम्म। चलिए, तो मैं देखिए, ये इतनी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। ये तुम्हारी रजिस्टिविटी, ये वाला जो ग्राफ है ये तुम्हारा कॉपर के लिए है, कॉपर, ठीक है ना, ये तुम्हारा कॉपर के लिए है, ये तुम्हारा नाइक्रोम के लिए है, ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर एक चीज समझ लो कि 0 केल्विन पर नाइक्रोम की रजिस्टिविटी 0 नहीं हो सकती, ठीक है, मगर कॉपर के केस में ये बिल्कुल 0, बिल्कुल एकदम 0 के बिल्कुल करीब है, मतलब ऐसे समझ लो 0 के बिल्कुल करीब है, मतलब इस तरीके से। हालांकि यहाँ पर 0 नहीं हो सकता, ऐसे केस में 0 से थोड़ा सा ऊपर बनाना है ग्राफ हो यहाँ पर, 0 से 0 केल्विन की स्थिति में ये ग्राफ जो है ना बिल्कुल यहाँ पर ऐसे नहीं हो सकता, बट हाँ जो है, और इसमें तुम्हारा ये चीज है, ठीक है, ऐसे करके ग्राफ। तो आई होप सो कि ये तीनों चीजें आप लोगों को समझ में तो आई गई होंगी, ठीक है। तो चलो, मैं आज की ये क्लास में अभी यहीं पर ओवर कर रहा हूँ, और कल हम शाम को 9 बजे फिर से आएंगे, ठीक है। तो कल हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जो प्रॉब्लम थी एक्चुअली में टेक्निकल प्रॉब्लम थी, बहुत बड़ी इशू हो गया था, इस वजह से क्लासेस आपकी होल्ड पे थी, बट अब ये आप लोगों को मिलती रहेंगी, ठीक है। चलिए, बाय बाय।